मैं हूं राशिद कजलबाश। लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को क्यों और कैसे पैदा किया गया और शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से कैसे निकलवाया। दोस्तों, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो चुकी और फरिश्ते इनको सजदाए ताज़ीम कर चुके तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाया गया और फिर इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाया गया। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास पहन के जन्नत में दाखिल होने से ये भी बात साबित होती है कि रोज़ा हशर जब तमाम नस्लें इंसानी का फैसला हो जाएगा और जिन लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो इन तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल करने से पहले जन्नती लिबास भी पहनाया जाएगा। और अल्लाह पाक हम सब लोगों को उन खुशनसीब लोगों में शामिल करे, आमीन। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए, वो जहाँ चाहते घूमते फिरते, जो चाहते खाते, बस जन्नत थी और जन्नत के रिहायशी आदम अलैहिस्सलाम। सुकून था, सुरूर था और जन्नत के खूबसूरत नज़ारे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, इनको अपनी तन्हाई शिद्दत से महसूस होती और ये जन्नत में अकेले घबराते। दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता कि आदम अलैहिस्सलाम की ये कैफियत हो और अल्लाह पाक जो सब कुछ जानता है, हर चीज़ पर कादिर है, वो आदम अलैहिस्सलाम की इस कैफियत से नावाकिफ हों। लिहाजा अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा तारी फरमाया और आप अलैहिस्सलाम सो गए। जब आप अलैहिस्सलाम सो गए तो अल्लाह पाक ने आपकी बाएं पसली से हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब बीबी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया तो फरिश्तों से पर्दा करवाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम सो के बेदार हुए तो इन्होंने अपने करीब एक निहायती खूबसूरत खातून को बैठा हुआ पाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम कौन? हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम तमाम नस्ल इंसानी की माँ ने जवाब दिया, मैं औरत, मुझे अल्लाह पाक ने आपके लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें और आपकी तन्हाई दूर हो सके। अभी आप अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम बात कर ही रहे थे कि फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के पास दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून को बैठा हुआ पाया तो फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए और अर्ज करने लगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। और फिर यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जन्नत में एक दूसरे के साथ रहने लगे। अल्लाह पाक ने इनको जन्नत की तमाम नेमतें खाने की, हर जगह घूमने फिरने की इजाज़त दे रखी थी। ये जहाँ चाहते जाते, जो चाहते खाते, सिवाय एक दरख्त के पास जाने से और उसका फल खाने से मना फरमाया था। लेकिन जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में यूं रहते हुए देखा तो शैतान इब्लीस से इनका जन्नत में यूं खुशी खुशी रहना बर्दाश्त न हो सका और उसने इनको जन्नत से बाहर निकलवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और शैतान इब्लीस ने अपने इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले शिकार बनाया। और फिर शैतान ने हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के जहन में इस तरह की बातें वसवसे डाले कि अल्लाह पाक ने तुम लोगों को इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना फरमाया है और इसका फल खाने से क्यों मना फरमाया है? क्या पता तुम इसका फल खाओ तो तुम लोग हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले फरिश्ते बन जाओ या हमेशा की बादशाहत तुम्हें हासिल हो जाए। जिस टाइम अल्लाह पाक ने मना फरमाया था ये फल खाने के लिए, उस टाइम हमें जन्नत में आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था। अब तो हमें काफ़ी टाइम गुजर चुका है। लिहाजा अब इस फल को खा के देखा जाए। और इस तरह के ना जाने कई वसवसे हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के जहन में शैतान ने डाले। और फिर हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ इस फल को खाने के लिए तैयार कर लिया। और जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के इस फल को खाया, इनके नूरानी जन्नती लिबास इनके जिस्म से गिर पड़े
और ये शर्म के मारे अपने आप को जन्नती पत्तों से अपने जिस्म को ढांकने लगे और भागने लगे। तब अल्लाह पाक ने इनको आवाज़ दी और ये कहा कि सूरह आराफ आयत नंबर 22 और 23। तब इनके परवरदिगार ने इनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि ये हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 24। खुदा ने फरमाया, तुम सब बेहिश से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन पर ठहरना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। दोस्तों, यूं शैतान इब्लीस अपने मकसद में कामयाब हुआ और इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर किन जगहों पर उतारा गया, अल्लाह पाक ने इनकी तौबा कैसे कबूल फरमाई और फिर इन्हें किस मुकाम पर कैसे मिलाया गया। दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल ला पानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।